हाय गाइस, वेलकम टू एमबीज मैन केव। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे मोलासिस के बारे में। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है और आई थिंक एक टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जब भी मैं कोई इंडियन विस्की का रिव्यू करता हूँ तो लोग कमेंट में मुझसे हमेशा पूछते हैं कि क्या ये विस्की मोलासिस बेस्ड है या नहीं। क्योंकि ज़्यादातर जब दुनिया में हम देखते हैं विस्कीज़ को तो विस्कीज़ मॉल्टेड बार्ले बेस्ड या फिर वीट, कॉर्न या राय बेस्ड होती हैं, लेकिन इंडिया में जो विस्कीज़ बनती हैं वो होती हैं ज़्यादातर मोलासिस बेस्ड। तो क्या रीज़न है इसके पीछे कि जो इंडिया में विस्की बनती हैं उनमें ग्रेन की जगह मोलासिस यूज़ होता है? और क्या आप विस्की की बॉटल या पैकेजिंग देखकर पता लगा सकते हैं कि इसमें मोलासिस है या नहीं? और क्या मोलासिस बेस्ड विस्कीज को पीना सेफ है आपकी हेल्थ के लिए? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आप लोग मुझसे पूछते रहते हैं। आज के वीडियो में हम इन सारे क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि मोलासिस एक्चुअली में क्या होता है। आई एम श्योर आप में से ज्यादातर लोगों को पहले से ही पता होगा कि क्या होता है, बट आई थिंक इट मेक सेंस कि एक छोटा सा रीइंट्रोडक्शन ले लेते हैं मोलासिस का। मोलासिस बनता है शुगर केन से। शुगर केन यानी कि गन्ना। गन्ने से जब शुगर को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसे बॉईल करके तो क्रिस्टलाइज्ड शुगर हमें मिलती है, वो शुगर जिसे हम नॉर्मली अपने घर में यूज़ करते हैं। और एक बाय प्रोडक्ट रह जाता है उसके बाद, जो कि बिल्कुल ब्लैक कलर का होता है, ऑलमोस्ट टार के जैसा होता है, और उसे हम कहते हैं मोलासिस। वाटर, शुगर एंड कार्बोहाइड्रेट्स की कॉम्पोजिशन होती है इसकी। नॉर्मली बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है मोलासिस का। कुछ लोग कुकीज़ बनाते हैं उसमें मोलासिस का यूज़ करते हैं, या फिर कुछ सॉसेस बनती हैं जिसमें मोलासिस यूज़ होता है। बट ये जो यूजेस हैं बहुत ही लिमिटेड है और ज़्यादातर लोग नहीं करते। बट सबसे ज़्यादा जो सबसे मेन यूज़ है मोलासिस का वो है न्यूट्रल स्पिरिट बनाने में। न्यूट्रल स्पिरिट इज इथाइल अल्कोहल इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म। एक जो अल्कोहल ड्रिंक होती है जिसे फर्मेंट कराया जाता है, फर्मेंटेशन के बाद उसे डिस्टिल कराया जाता है। बार बार डिस्टिल कराया जाता है जब तक उसका जो कलर है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, क्लियर ना हो जाए, और उसका जो टेस्ट है वो भी बिल्कुल प्लेन अल्कोहल वाला ना हो जाए। जितने भी ऑफ फ्लेवर्स हैं उसके जो उसके इंग्रेडिएंट की वजह से आते हैं वो बिल्कुल दूर हो जाते हैं। और जब तक वो नहीं होते तब तक उसे डिस्टिल कराया जाता है। दैट्स वाई कई न्यूट्रल स्पिरिट जैसे कि वोडका में आप देखते हैं कि उसमें लिखा होता है 5 टाइम्स डिस्टिल्ड या इवन 10 टाइम्स डिस्टिल्ड। और ये जो न्यूट्रल स्पिरिट्स होती हैं ये ग्रेन से भी बन सकती है, प्लांट से भी बन सकती है, फ्रूट से भी बन सकती है, और मोलासिस से भी बन सकती है। आफ्टर मल्टीपल डिस्टिलेशन न्यूट्रल स्पिरिट का अपना कोई टेस्ट नहीं रह जाता, लेकिन उसे कंडीशन कराया जा सकता है किसी और तरह की लिकर बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल जो ग्रेन से न्यूट्रल स्पिरिट बनती है उससे ब्लेंडेड विस्की बनती है। और जो ग्रेन बेस्ड विस्कीज होती हैं वो जब स्टार्ट होती हैं तो एक तरह से बिल्कुल क्लियर कलर की, कोई टेस्ट नहीं होता उनका, बट उन्हें वुडन कास्ट में एज करा के, कंडीशन करा के एक विस्की का रूप दे दिया जाता है। वैसे ही वोडका बनती है। वोडका का आप ग्रेन से भी बना सकते हैं उसे, आप प्लांट से भी बना सकते हैं, फ्रूट से भी बना सकते हैं। एंड रम जो होती है वो बनती है मोलासिस बेस्ड स्पिरिट से। वंस अगेन जब वो स्टार्ट होती है तो एक न्यूट्रल स्पिरिट की तरह स्टार्ट होती है, बट आप उसे कैसे कंडीशन कराते हैं तो जो लिकर है वो उसका फाइनल फॉर्म लेती है। बट इन इंडिया मोलासिस का जो यूज़ होता है वो सिर्फ रम बनाने में नहीं होता, बल्कि विस्कीज, ब्रांडी एंड जिन बनाने में भी होता है। अगर आप इंडिया में कभी रोड ट्रिप पर गए हैं और आप किसी खेतों के बीच से गुजरे हैं तो आई एम श्योर आपको पता होगा कि इंडिया में शुगर केन की कमी नहीं है। बहुत गन्ने हैं इंडिया के अंदर। इनफैक्ट as of 2019 India is the biggest sugar producer in the world। और इस चीज़ की शुरुआत हुई थी 19th सेंचुरी से, जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में थी।
और वो फोर्स करती थी फार्मर्स को कि जो नॉर्मली वो क्रॉप्स बनाते हैं उसे ना बनाएं, और जो ज़्यादा प्रॉफिट मेकिंग क्रॉप्स हैं जैसे कि इंडिगो डाई या फिर ओपीएम या फिर शुगर केन, इन पर ज़्यादा फोकस करें। शुगर केन की जो पैदावार थी वो बहुत ही आसान थी इंडिया के क्लाइमेट में, और उसे ग्रो करना काफ़ी आसान भी था फार्मर्स के लिए, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, और उसकी जो प्रॉफिट मेकिंग पोटेंशियल था वो काफ़ी अच्छा था। ब्रिटिशर्स ने रियलाइज़ करा क्योंकि ऑलरेडी वो कैरेबियन कंट्रीज़ में ऐसा करते आ रहे थे। शुगर प्लांटेशन बहुत सारी थी कैरेबियन में, और वही फॉर्मूला उन्होंने इंडिया में भी अपनाने की कोशिश करी। और 1903 में जहाँ पहली शुगर मिल शुरू हुई थी इंडिया में, आज़ादी आते आते वो नंबर बढ़ के 138 पहुंच गया। और हालांकि उस टाइम पर जो स्पिरिट बनती थी मोलासिस से, उसे ज़्यादातर यूज़ किया जाता था मेडिकल पर्पसेस के लिए, क्योंकि ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी इंडिया में जो सेफ तरीके से डिस्टिलेशन कर पाए, मेथनॉल को एथनॉल से अलग कर पाए। इसीलिए सेफ्टी प्रिकॉशंस को रखते हुए जो अल्कोहल बनती थी उसका यूज़ किया जाता था मेडिकल पर्पसेस के लिए। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आई जिससे डिस्टिल करना आसान हो गया, सेफली मेथनॉल को एथनॉल से अलग करना काफ़ी इजी हो गया, उसके बाद ये जो अल्कोहल बनती है इसका यूज़ होना शुरू हो गया कंजम्पशन के लिए। एक क्वेश्चन लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि जो इंडिया में विस्की बनती है, जो मोलासिस बेस्ड विस्कीज होती हैं, क्या ये एक्चुअली में रम है? क्योंकि मोलासिस तो रम में यूज होता है, तो वो विस्की तो कहलाई नहीं जानी चाहिए, वो रम कहलाई जानी चाहिए। वेल, उसका आंसर है नो, और उसके दो रीजंस हैं। पहला रीजन ये कि जो इंडिया में लॉज हैं, जो रेगुलेशंस हैं इंडिया में विस्की को लेकर, उसके अकॉर्डिंगली इंडियन विस्की में सिर्फ मिनिमम 2% ग्रेन या मॉल्ट विस्की होनी चाहिए। उसके अलावा वो उस विस्की में मोलासिस बेस्ड न्यूट्रल स्पिरिट, आर्टिफिशियल कलरिंग्स एज वेल एज आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग्स डाल सकते हैं। सो एज पर इंडियन लॉ वो रम नहीं विस्की है, क्योंकि उसमें मिनिमम 2% ग्रेन या मॉल्टेड बार्ली का यूज किया गया है। डज दैट साउंड ओके टू यू? वेल, ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि ये जो गाइडलाइंस हैं, जो लॉज हैं, इन्हें सिर्फ 2 लाइन में लिख दिया गया है, और उस 2 लाइन से इतने सारे लूप होल्स आ जाते हैं कि एज कंज्यूमर्स हमें ट्रस्ट करना बहुत ही मुश्किल है कि जो प्रोडक्ट हम खरीद रहे हैं, जो बिक रहे हैं मार्केट में या बन रहे हैं, ये एक्चुअली में अच्छे प्रोडक्ट्स हैं या नहीं। एंड सेकेंड रीज़न जिसकी वजह से इसे रम नहीं कह सकते, बिकॉज अगर हम देखें इंटरनेशनल लॉज को, अगर स्पेसिफिकली मैं बात करूं यूरोपियन यूनियन की, तो उसमें भी इंडियन विस्की को हम रम नहीं कह सकते, बिकॉज एज पर इंटरनेशनल लॉज रम में सिर्फ और सिर्फ मोलासिस का यूज़ होना चाहिए। अगर उसमें 2% ग्रेन है तो उसे आप रम नहीं कह सकते। इनफैक्ट जो इंडिया में रम बनती है, जो इंडियन रम्स हैं, वो भी इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से रम नहीं कहलाएंगी, क्योंकि ज़्यादातर जो रम बनती है इंडिया में उन सब में आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग्स यूज होती हैं। एक और चीज़ जो लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि न्यूट्रल स्पिरिट और ग्रेन न्यूट्रल स्पिरिट में क्या फ़र्क होता है? वेल, द डिफरेंस इज़ वेरी ऑब्वियस। न्यूट्रल स्पिरिट जो होती है वो बनती है ज़्यादातर मोलासिस से, और ग्रेन न्यूट्रल स्पिरिट जो होती है वो बनती है ग्रेन से। इन केस ऑफ इंडिया ज़्यादातर जो ग्रेन होती है वो होती है राइस या फिर कॉर्न। सो डज दैट मीन कि अगर आपकी विस्की की बॉटल में लिखा है ग्रेन न्यूट्रल स्पिरिट, तो क्या उसका मतलब है कि उस विस्की में सिर्फ ग्रेन का यूज़ करा गया है, मोलासिस का यूज़ नहीं करा गया है? वेल, इट शुड बी द केस, बट अनफॉर्चुनेटली इट इज़ नॉट। जैसे मैंने बताया कि ये लॉज इतने ज़्यादा अनक्लियर है, सिर्फ एक 2 लाइन में इन लॉज को डिफाइन कर दिया गया है कि एक्चुअली में कह पाना कि इस विस्की में मोलासिस है या नहीं, ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा। सो आपकी विस्की की बॉटल में क्या इंग्रेडिएंट्स लिखे हैं उस पर ध्यान देना आई थिंक बिल्कुल बेकार है, अनलेस आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा स्टडी करें
इट्स इम्पॉसिबल टू फाइंड आउट कि आपकी विस्की में मोलासिस है या नहीं। आई थिंक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये जो गाइडलाइंस हैं, जो रूल्स हैं, इनका रिफॉर्म हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जब तक ये नहीं होता तब तक हम सोच भी नहीं सकते स्कॉच के लेवल की विस्कीज इंडिया में बनाना। एक और क्वेश्चन जो लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या मोलासिस से बनी हुई विस्कीज आपकी हेल्थ के लिए ज़्यादा हार्मफुल है? वेल, द क्लियर आंसर इज नो। ऐसी कोई स्टडी नहीं है जो कंक्लूसिव तरीके से प्रूव कर सके कि जो मोलासिस से विस्कीज बनती हैं वो ज़्यादा हार्मफुल हैं आपकी बॉडी से। रम हम ऑलरेडी पीते हैं जो कि मोलासिस से बनती है, और उसका ऐसा कोई असर नहीं है जो नेगेटिव तरीके से आपको अफेक्ट करे एज कम्पेयर टू अदर अल्कोहल। ऑफकोर्स अल्कोहल के अपने खुद के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। अगर आप उसे रिस्पॉन्सिबल तरीके से नहीं पियेंगे तो चाहे वो अल्कोहल मोलासिस बेस्ड हो या ग्रेन या मॉल्ट बेस्ड, उससे आपका नुकसान हो सकता है। सो एज यू ऑलवेज से, पियो पियो, बट पियो ध्यान से। सो टू कंक्लूड, आई थिंक एक पहल की ज़रूरत है गवर्नमेंट से, कंपनी से जो अल्कोहल बनाती हैं। कंपनीज को फोकस करना चाहिए ग्रेन बेस्ड स्पिरिट यूज़ करने के लिए, क्योंकि बजट विस्कीज़ में भी हम न्यूट्रल स्पिरिट यूज़ कर सकते हैं, उससे भी एक अच्छी विस्की बना सकते हैं वाइल कीपिंग इट इन द बजट। आई थिंक प्रॉफिट पर बहुत ज़्यादा फोकस ना करके अच्छे प्रोडक्ट पर फोकस करना चाहिए। और ये जो आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग्स है ये डालना प्लीज़ बंद कर दो। ये चूना, गुलकंद, मसाले वगैरह मत डालो विस्की में। और जहाँ बात आती है गवर्नमेंट की, आई थिंक ये जो रिफॉर्म होगा ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होगा, बिकॉज ज़्यादातर जो शुगर मिल्स हैं, बहुत सारी मैं कहूँगा, इन्हें ओन करते हैं खुद पॉलिटिशियंस। तो ऑब्वियसली वो नहीं चाहेंगे कि कंपनीज मोलासिस बेस्ड स्पिरिट को यूज़ करना बंद कर दे, क्योंकि उनसे उनका प्रॉफिट जो है ख़त्म हो जाएगा। एंड बिकॉज ऑफ दैट ये जो लॉ है ये आने वाले टाइम में तो चेंज नहीं होने वाला। बट इस बीच में हमें एज कंज्यूमर्स एक पहल लेनी पड़ेगी, उन विस्कीज को, उन प्रोडक्ट्स को जो अच्छे इंग्रेडिएंट्स यूज़ करके आपके लिए विस्कीज बना रहे हैं, उन्हें एक मौका देना बहुत ज़रूरी है। आई अंडरस्टैंड कि आप लोगों की अपनी खुद की फेवरेट ब्रांड होगी जो आप सालों से पीते आ रहे हैं, बट एक बार उस विस्की के बॉक्स लेकर उसके इंग्रेडिएंट्स देखिए और सोचिए कि उस प्राइस रेंज में शायद आपको एक बेहतर क्वालिटी की विस्की मिल सकती है। उसे ट्राई करिए। नई कंपनीज जो विस्कीज़ बना रही हैं आप लोगों के लिए अच्छी क्वालिटी की विस्कीज़ लेकर आ रहे हैं, उन्हें ट्राई करिए, क्योंकि अगर आप खुद एज कंज्यूमर्स ट्राई नहीं करेंगे देन उन नई कंपनीज को स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी। और आने वाले टाइम में मैं आप लोगों के लिए कुछ नए वीडियोस बनाऊंगा इंडियन विस्कीज के ऊपर, ऐसी विस्कीज जो अच्छी विस्कीज हैं मेरे ओपिनियन में, एक अच्छा प्रोडक्ट ऑफर करने की कोशिश कर रही हैं। एक अनबायस्ड ओपिनियन दूंगा मैं आप लोगों को अपना, ताकि आप लोग जज कर पाएँ कि क्या आपको विस्की खरीदनी है या नहीं। अल्टीमेटली आप ही डिसाइड करेंगे, बट जितनी मैं हेल्प कर सकता हूँ आप लोगों की मैं ज़रूर करूँगा। सो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो मोलासिस के ऊपर। आई थिंक काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे आप लोग। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस हैं आपके मन में मोलासिस को लेकर, लिखिए कमेंट्स में, मैं कोशिश करूंगा कि उनका आंसर करूं कमेंट में। अगर लंबा होता है कमेंट तो आई विल ट्राई कि मैं एक वीडियो बना दूं उसके ऊपर। लाइक करिए मेरे वीडियोस को, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। ऐसे बहुत सारे वीडियोस मैं बना चुका हूँ, इन्फॉर्मेशनल वीडियोस, देखिए उन सबको। मिलते हैं जल्दी। अब चेयर्स बोलने के लिए ग्लास नहीं है, बट देखो वीडियोस, बैठ के देखो,